जब हम कहते हैं क्रिएशन तो मॉडर्न दिमाग तुरंत एक तस्वीर बना देता है कि जैसे किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ निकाला, किसी ने कुछ तोड़ा, किसी ने कुछ खोदा। पर भारतीय परंपरा में क्रिएशन का मतलब ये नहीं होता। यहाँ क्रिएशन का मतलब होता है किसी प्रिंसिपल को काम में लाना। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम ऋषि अत्रि को भी गलत समझते हुए आ रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अत्रि ने चंद्र को जन्म दिया, अत्रि से क्षिप्रा नदी निकली। सुनने में ये सब कहानी लगता है, पर असल में ये कहानी नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अत्रि सप्त ऋषियों में सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक डोमेन थे। हर ऋषि किसी एक कॉस्मिक फंक्शन को समझता था। अत्रि का फंक्शन था अंतर्ज्ञान, रिदम और मेंटल एक्टिविटी। अत्रि ने बात की मनस की कि ह्यूमन माइंड कैसे रिएक्ट करता है, कैसे फ्लक्चुएट करता है, कैसे शांत होता है और कैसे जल के जैसे बिहेव करता है। अत्रि ने ऑब्जर्व किया इंसान के मन का जल और प्रकृति का जल एक ही नियम से चलते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन से बना एक नया इंटरफेस। शास्त्र कहते हैं अत्रि चंद्र के पिता हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आकाश में एक गोला बना दिया। वैदिक भाषा में पिता का मतलब होता है सोर्स इंटेलिजेंस, और चंद्र का मतलब सिर्फ चांद नहीं होता। चंद्र का मतलब होता है मनस को रेगुलेट करने वाला या मनस को चलाने वाला। चंद्रमा इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो सिर्फ चमकता है, वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो माइंड और वाटर को सिंक करता है। ऋषि अत्रि ने पहली बार ये समझा कि चांद के घटने और बढ़ने के साथ इंसान के मन का घटना बढ़ना भी होता है, जैसे नींद, इमोशंस, हार्मोन्स, स्मृति। अत्रि ने लूनर साइकिल्स को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया, उन्होंने इसे सिविलाइजेशन के अंदर इंस्टॉल कर दिया। सोमवार के व्रत, चंद्रमा देखकर की जाने वाली क्रियाएं, मन शांति के उपाय, ये भक्ति नहीं थी, ये मेंटल टेक्नोलॉजी थी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अत्रि ने चंद्र को जन्म दिया। अर्थ ये था कि अत्रि ने लूनर इंटेलिजेंस को ऑपरेशनल बना दिया। इसी लूनर ज्ञान का अगला रूप था क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा कोई बड़ी नदी नहीं है, पर यह जीवित है। इसका फ्लो कभी तेज होता है, कभी शांत, कभी फैला हुआ और कभी सिमटा हुआ। यह नदी चांद की तरह सांस लेती है। अत्रि ने नदी खोदी या बनाई नहीं है। अत्रि ने जमीन के नीचे के पानी को पढ़ा, एक्विफायर्स को समझा, मॉनसून और लूनर साइकिल्स को अलाइन किया और फिर इस फ्लो को रिचुअल और समय के साथ एक्टिवेट किया। इसीलिए क्षिप्रा सीजनल नहीं है, इसीलिए क्षिप्रा लूनर कैलेंडर से जुड़ी हुई है और इसीलिए यही कुंभ होता है। और इस ज्ञान के लिए कोई भी जगह काम नहीं करती। इसीलिए ऋषि अत्रि ने सिस्टम कहीं और नहीं बल्कि उज्जैन में ही इस्टेब्लिश किया। उज्जैन पहले से ही टाइम का सेंटर था। महाकाल यहाँ टाइम को डिसॉल्व करते हैं। चंद्रमा यहाँ टाइम को रिदम देता है और अत्रि इन दोनों के बीच का ब्रिज है। महाकाल का काम है समय का अंत करना, चंद्रमा का काम है समय का प्रवाह। इसीलिए उज्जैन सिर्फ क्लॉक या कैलेंडर नहीं है, उज्जैन एक लिविंग क्रोनोमीटर है। क्षिप्रा के घाट सिर्फ पानी का या जल का किनारा नहीं है, ये वो जगह है जहां मनस और स्मृति जल के साथ बात करते हैं। इसीलिए स्नान के बाद यहाँ लोग अक्सर चुप हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ बोलना कम हो जाता है। जल सुनता है, याद रखता है। तो अत्रि का ज्ञान ये था कि जब तुम पानी में उतरते हो तो तुम अपने मन के पैटर्न्स बाहर रख देते हो। इसीलिए स्नान सिर्फ शरीर का नहीं होता, स्नान मेमोरी का होता है। और जब कोई रिदम से बाहर जाने लगता है, जब कोई सिस्टम एक्सेस पकड़ने लगता है, तो नगर के गेट पर एक रक्षक खड़ा होता है, काल भैरव।
भैरव का काम होता है लिमिट लगाना। अगर चंद्रमा ज्यादा खींच ले तो समुद्र में टाइड्स आते हैं। अगर मन ज्यादा पकड़ ले तो व्यक्ति टूट जाता है। भैरव उस फ्लड को रोकता है, वो रिदम रिस्टोर करते हैं। आज मॉडर्न साइंस कहती है कि मून अफेक्ट्स टाइड्स, हॉर्मोन्स, स्लीप एंड मूड। आज साइंस कहती है जब नदियों के रिदम टूट जाते हैं तो नदियां मर जाती हैं। उन्होंने वर्शिप मेथड्स नहीं दिए, बल्कि उन्होंने अलाइनमेंट दिया। मून को समझने का तरीका, जल को रिस्पेक्ट करने का तरीका, मन को स्टेबल करने का तरीका। ऋषि अत्रि ने चांद नहीं बनाया, ऋषि अत्रि ने नदी नहीं खोदी। उन्होंने बनाया इंसान का एक इंटरफेस चंद्रमा और जल के साथ। और जब ये इंटरफेस टूटने लगता है तो इंसान भी टूटने लगता है, नदियां भी सूखने लगती है। इसीलिए शिप्रा अभी भी बह रही है, इसलिए उज्जैन अभी भी जिंदा है। क्योंकि उज्जैन सिर्फ एक नगर नहीं है, उज्जैन एक अलाइनमेंट लैब है। और ऋषि अत्रि का ज्ञान आज भी शिप्रा के जल के साथ, चंद्रमा के साथ और तुम्हारे मन के साथ बह रहा है।